साहब। अगर मुन्ना अगली बार तुम्हारे निवास पर पहुंचे और तुम वहां नहीं मिले, रिस्क तो है। अगर मुन्ना भैया अगली बार हमारे निवास पर आए और हमने उनकी गांड में हाथ डालकर उंधा देके मार दिया, रिस्क तो वहां भी है कालीन भैया। बे यार, हंसड़ी के तुम मारोगे हमें? मुन्ना छोड़ो इन्हें, जाने दो। साले कब तक छुपोगे इस कालीन की आड़ में? कभी तो जाएगी गोली तुम्हारी मचलती कांड में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं चौहान वाइन्स की मिर्जापुर बकचोदी की याद, मुन्ना भैया एंड पंकज त्रिपाठी। व्हाट अ टाइटल, वाओ व्हाट अ टाइटल, है ना। तो चौहान वाइन्स की मिर्जापुर, यार काफ़ी टाइम से ये वीडियो रिक्वेस्ट हो रही है, तो मैंने सोचा यार फाइनली इसे लेकर ऑडियंस के लिए आ ही जाते हैं, है ना। और स्टार्ट करते हैं यार ये वीडियो। और देखो, मिर्ज़ापुर अपने आप में इतनी मस्त सीरीज थी, ठीक है, और उसमें ऑब्वियसली गालियाँ थी यार। रियल लाइफ मतलब रियलिटी दिखाई गई है, तो ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, और उस सीरीज़ में भी गालियाँ थीं। एंड सोने पर सुहागा चौहान वाइन्स मतलब चौहान वाइन्स के थ्रू हम लोग मिर्ज़ापुर को देखने वाले हैं। एंड अब ऐसा तो हो नहीं सकता भैया कि जैसे मतलब मिर्ज़ापुर कर रहे हूँ चौहान वाइन्स, है ना, और उसमें गालियाँ ना हो। तो जिन किसी को भी गालियों से तकलीफ होती है या उनके सो कॉल्ड संस्कारों को ठेस पहुँचती है, तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। So here is a disclaimer, a little bit of disclaimer, okay? तो चलो यार ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। कालीन भैया, किंग ऑफ मिर्जापुर। भौसड़ी के इस हिसाब से हम हुए चूतिया। चूतिया मुन्ना भैया लग रहा है, मतलब लग रहा है क्या? बारात of course, short kurta with jeans is equal to Munna Bhaiya with a glass, dark handsome glass. क्या हो गया? हाँ, लुढ़क गया दूल्हा भैया। कंपाउंडर तुमको शिलाजीत दिए थे ना, फिर लेते काहे नहीं हो?
एक तो महीने में 1-2 बार करते हैं, ऊपर से गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं। अरे बिखर चुके हो तुम ताज की तरह। तुम्हारी चड्डी में कुछ जिंदा तो है, मगर लाश की तरह। ज्यादा गर्मी है, चकला पे बैठा दें साला। अरे जब देखो त्रिपाठी खानदान की बेइज्जती पर अड़ी है। अरे हमारा औजार छोटा नहीं, तुम्हारी गुफा बड़ी है। शर्म करो थोड़ी सी, त्रिपाठी खानदान की बहू बनाई है तुम्हें। अरे माँ का भौंचड़ा ऐसी बहू का। ऐसी भौंचड़ा दिमाग फेर पड़ा है ना आपने। ये ताऊ जी है ना? आवाज से लग रहा। भैया जी, झाट काटने को बड़े लिए थे, झाट का एक बाल तो कटा नहीं, लंड कट गया। किसी बात के लिए बहुत डिगे तुम हमारे दरवाजे पर चले आए। अबे यार, कितने वाला ब्लेड लिए थे? भैया जी, एक वाला टोपाज का। टोपाज का ब्लेड? और क्या 1 रुपए में बहुत डिगे तुम्हें कटप्पा की तलवार दिला दे। भाग बहुत डिगे। मकबूल, इन ब्लेड का कुछ करना पड़ेगा, व्यापार में घाटा हो रहा है। टोपाज का ब्लेड का क्या करेंगे कालीन भैया? बोले हैं पढ़ने लिखने वाले लौंडों को लौंडियाबाजी से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, IAS बनो, देश को संभालो, बस प्राण में खड़े खड़े मारो। ये चौहान वाइन्स के मिर्जापुर मुन्ना भैया का स्पेशल डायलॉग। बुरा ना माने तो एक बात कहें बबलू भैया। बोलो गुड्डू भैया। हमारा साइकिल चलाते चलाते जीवन झांट हो गया। और वहाँ देखिए मुन्ना भैया का रुतबा। भाई आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो तो मुन्ना भैया की तो जो खड़ा हो, वरना खड़े तो गांड के बाल भी है। आज नहीं देखा कैसा रहपट मारा, बहन का लौड़ा मास्टर भी खड़ा देखता रहा, क्योंकि मुन्ना भैया है। मुन्ना बहन का लौड़ा ऐसी जिंदगी पे तो लवड़ा मारता है। बबलू भैया ऐसा बहन के लोड़े को जाते ना चाहिए। अरे बबलू भैया भी चले गए। और फिर राज ने सरिता को पलंग पे पटक दिया। उसकी सलवार तो पहले ही उतर चुकी थी। राज ने सरिता को 2 पल घूरा और फिर कस के बेल्ट मारी, सटाक। दर्द की तीस उठी और लाल निशान पड़ गया। चल क्या रहा? फिर राज ने सरिता के बालों को कस के पकड़ा और अपने होंठ उसके होठों से चिपका दिए। अरे गोलू, तू यहाँ अकेले क्या कर रही है बैठे बैठे? वो मैं दीदी पढ़ रही थी। अच्छा चल, लेट हो रहा है, घर चल रहे हैं, वहाँ पढ़ियो। ये मूली के पत्ते कैसे लटक रहे? वो ना दीदी, मेरा कल को बॉटनी का पेपर है, वनस्पति विज्ञान का, तो इसलिए थोड़ी सी जांच वाच कर रही थी। अच्छा चलो चल, काट तो देखा मूली को। हाँ, ध्यान नहीं रखती है, नहीं है अंदर है, अंदर बदतमीज हो रही है दीदी। मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रही थी। अच्छा, पर गोलू मुझे ऐसा लग रहा है जैसे से बहुत गलत चल रही है। नहीं दीदी, ऐसी कुछ बात नहीं। हे भगवान, उसमें गोलू को एकदम शरीफ दिखाया गया था। क्या मुन्ना भैया, रोज रोज कॉलेज जाते हो, कोई क्यूट सी भाभी पटाओगे या नहीं? क्या है ना, कंपाउंडर है ये। दुनिया मांगती होगी कि महबूबा क्यूट होनी चाहिए। मोहब्बत में बिकने को ये मुन्ना तैयार तो है, बस साली कीमत चूत होनी चाहिए। वो आ गया तुम्हारा लव, जाओ। रुको तुम यहीं। अरे स्वीटी,
हम एक्चुअली ये कह रहे थे कि जगत सिनेमा में नई पिक्चर लगी है, तो तुम चलोगे हमारे साथ? अच्छा कौन सी पिक्चर लगी है बताना। अरे अरे वही खटोला पे बाजे लोला। हमें नहीं जाना, हमें तो आलू पेटीज खाने जाना है। आलू पेटीज। सुनिए कहाँ जा रहे हो यार तुम मेरा दिल तोड़ के? तुमसे सच्चा प्यार करते हैं हम। अगर कहो तो दीदी यही सेक्स कर ले तुम्हारे साथ। ये फाइनल एजेंडा तो यही है ना तुम्हारा। बताए गोलू, दिखे उड़ती फिरे तू एटीट्यूड में, और इरादे जिंदगी झंडके, और स्वीटीज की हार्ट तो है छोटी और सपने बड़े बड़े लंडके। अरे भगवान, सारी सबको अपनी तरफ पहुंच रही हो। अरे स्वीटी लब है हमारा, लब। अरे घंटे का लव है हम तुम्हारा। तुम्हारा ब्रेकअप तो होता नहीं, दूसरी गैल पटा लो तुम। ब्रेकअप होने से सिर्फ दिल टूटता है, लंडनी। ये तो अपनी टाइम पे खुराक मांगेगा, नहीं मांगेगा? हम नहीं करते तुमसे लव, हम जा रहे हैं। चल गोलू। स्वीटी बातों बातों में बिछड़ने का इशारा करके हम भी देखते हैं कहाँ माँ चुदाओगे हमसे किनारे। ये शेरनी 3 दिनों में 100 बार तक संभोग कर सकती है। इसका मकसद कब मिलेगी पता नहीं, साला बुड्ढा वो एनिमल फोन दे। पापा क्या हुआ? अब कैसे दर्द से करा रहे हो? कहाँ गिर गए? बाथरूम में मारे हो, कम से कम पानी तो डाल दो। कालिक भैया काहे गुस्सा कर रहे हो? हम डाल देते हैं। नहीं मकबूल, मुन्ना मुठ मारे हैं, मुन्ना पानी डालेंगे। हद हो गई। कालिन भैया, मुन्ना भैया दूल्हे उठ हो गए हैं। भौसड़ी गए? अच्छा ये बताओ, तुम कुत्ते से क्या सीखे हो? वही सीखे पापा, डॉगी स्टाइल। वफादारी बेटा, वफादारी। और वफादारी बारात में दूल्हे को उड़ा के नहीं मिलती। ऐसे सिर्फ दुश्मन बढ़ेंगे। ऐसे चलाओगे तुम मिर्जापुर। पापा एक बार हमें मिर्जापुर रन करने का मौका दीजिए, आप प्राउड फील करेंगे। ये सब बाद में करेंगे, तो पहले बाथरूम में पानी डालो और जो किए हो उस पर पानी। हाँ वो तो हम वैसे भी करने ही वाले थे, छोटी बात के लिए हक दिए। बेटा कहाँ जाओगे इतनी बॉडी शॉडी बना के? अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे लो, वही ठीक है। लांडा खा कमा लो बस। पापा हम तो मिस्टर पूर्वांचल ही बनेंगे। ठीक है, करो जो तुम्हें करना है, हम तो बैठे हैं घर पे। नमस्कार वकील साहब। ओह सॉरी। मुन्ना भैया आप यहाँ कैसे? बताओ क्या लोगे? कुछ नहीं, बस एक गरम चाय की प्याली हो जो हमने वकील साहब की गांड में डाली हो। क्यों वकील साहब? हम ज्यादा घुमाएंगे तो नहीं बात वकील साहब, पर क्या है ना कि ये दुनिया बड़ी मादर चोद है। अगर आप किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लेना तो वो यही बोलेगा मजा नहीं आया, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। तो आप काहे के लिए दूसरों के लिए हरिश्चंद्र बन रहे हैं? हाँ ठीक है, हम फ्लो फ्लो में गोली चला दिए, दूल्हा उड़ा दिए, तो वकील साहब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें फांसी चढ़वा दोगे। अरे जाने दीजिए ना मुन्ना भैया, हम बात करते हैं ना पापा से। हाँ करो भाई करो, फैमिली मैटर है, करो। पापा पापा क्या खड़ा बाल है गांड में? सारी दुनिया का केस छोड़कर आपको यही एक केस मिला था क्या? अरे जाने दीजिए। वकील साहब इसे बोलते हैं अपने यांड पे
टोला मारना। मादर चोद! मेरे बाप पर उंगली उठाएगा इसमें मदर चोद। भाई साहब, अगर मुन्ना अगली बार तुम्हारे निवास पर पहुंचे और तुम वहां नहीं मिले, रिस्क तो है। अगर मुन्ना भैया अगली बार हमारे निवास पर आए और हमने उनकी गांड में हाथ डालकर उंधा देके मार दिया, रिस्क तो वहां भी है कालीन भैया। बे यार, हंसली क्या है? तुम मारोगे हमें? मुन्ना छोड़ो इन्हें, जाने दो। साले कब तक छुपोगे इस कालीन की आड़ में? कभी तो जाएगी गोली तुम्हारी मचलती गांड में। अगर अभी इसका एक रहपट लग जाता नहीं तो 10 तो बंद नहीं होते 10 दिन में। हमारे लिए काम करोगे? भोसड़ी के चूतिया मार सबने काट रहे। अरे तो तुम्हारा बाप है। ना क्या हुआ बेटे? सोच रहा था। कुछ नहीं। हाँ भाई तुम बताओ। जी भैया जी, एक तो हमारी जिंदगी वैसी झंड है और आपसे दुश्मनी लेके हमारी किस्मत में भी लंड है। इससे अच्छा तो हम आपके लिए ही काम करेंगे कालीन भैया। मकबूल, बंदूकें दो इन्हें। गांडी फाड़ दियो, लेके तो जा रहे। चलो मुन्ना भैया, उनकी नाक पर मक्खी बैठ गई। इधर सुन। ये आई माता जी। जा, मुन्ना भैया टेंशन में है, उनकी टेंशन कम करके आ। नहीं दीदी, मैं नहीं जा रही। मुन्ना भैया बहुत गंदा मारते हैं, तोड़ के रख देते हैं। अच्छा फिर तो मैं जाती हूँ। गंदे गंदे शेर मारते हैं, बिल्ली नहीं। अच्छा, और इतने गंदे गंदे शेर मारते हैं, कान और गांड दोनों से खून आने लगे। अच्छा फिर तो तू जा, और पैसे मैं गूगल पे कर दूंगी तुझे। गूगल पे? हाँ, 74 वाले नंबर पे। हाँ ठीक है, जा। आओ बैठो एंजल झाटकटी, सुनाओ। मुन्ना भैया, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहे। बको तुम भी। आपके साथ जो हुई है ना, वो नाइंसाफी हुई है। इसके चर्चे चारों तरफ है। पता है हमें यार, पता है। अब कर भी क्या सकते हैं? बिना वजह सोच सोच के दिमाग को क्यों देनी पीड़ा? कुछ तो लोग कहेंगे लोग की गांड में है कीड़ा। मुन्ना भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, पर हाँ, कुछ स्वीटी भाभी के बारे में तो जरूर बताओ मुझे। उसको तो पूछे मत। उसका हुस्न है कुछ ऐसा कि पानी में आग लगा दे। आओ। और होठ इतनी कि अगर चूत पे भिगोना रख दे तो बहनचो चाय बना दे। अरे भौसड़ी के बाप का तो होता नहीं खड़ा, अरे बेटा बकचोद इतना बड़ा। मैं तो राजा से ही बजवा लूंगी अपना बाजा। मैं तो जाम बदतमीज।
हम तुम दोनों को अपने ब्लेड के कारोबार में शामिल कर रहे हैं। मकबूल, जी भैया जी। इन्हें काम ठीक से सिखा देना। जी भैया जी। चाहे कुछ भी करो, मिर्जापुर में कबूतर उड़ते रहने चाहिए। कालीन भैया, ज्यादातर लड़के तभी कबूतर उड़ाते हैं जब वे गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। इसलिए हमें मिर्जापुर के सभी लोंडों की सेटिंग करानी है, कारोबार अपने आप ऊपर उठ जाएगा। बबलू भैया का डायलॉग अब जाके आया। रखते हो, बढ़ाओ कारोबार। जी ये सीन करने के लिए कितनी सारी ब्लेडें खरीदनी पड़ी होंगी। बस मेरे दिमाग में आया, ये कोई नई बात नहीं है वैसे। आजा राजा। पर राजा, आज तुम मेरा बजा दो बाजा, चोट के फेंक दो एक तरफ बिल्कुल, तेल से पचे पच कर दो। पर भाभी आप इधर कहाँ जा रहे हो? कालीन भैया के पेड़ पे ज्यादा मजा आता है। नहीं पागल, नहीं कर लेंगे, आजा तू आजा। तेल का पूरा कनस्तर लेके आ गई हैं माताजी, हद हो गई भैया। लो पिताजी आ गए। काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, गाल दिखी कहाँ रहे? हमारा कराई हो जब टेढ़ी हो गई चाल। मजाक कर रहे थे स्वीटी, मजाक कर रहे थे। हम कह रहे थे कि मेरठ में नई आइसक्रीम गोला की मशीन लगी है, चलोगे मेरे साथ? नहीं। क्या? कब? कैसे? इसकी माँ के चौधर जकार। बचपन में खाते थे हम आइसक्रीम गोला, अब तो हम सीधा खाते हैं बॉयफ्रेंड का लोला। मुझे पता है स्वीटी, तुम हमारा दिल जलाने के लिए बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तुझे और कोई नहीं मिलती क्या? क्या है ना स्वीटी, एक तो मेरे इरादे ना लौंडिया पहले ही भाप जा, और जो एक आध हिम्मत करके आ भी जा, कुसली लवड़ा देके काप जा। बदतमीज, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ, हमारा बॉयफ्रेंड है। बेटा कितनी बार बोले हैं तुमको, लड़कियों की इज्जत किया करो। पापा स्वीटी लव है हमारा, लव। स्वीटी तुम्हारा लव हो सकती है मुन्ना भैया, पर स्वीटी के लव हम हैं हम। और अगली बार आप इसके आसपास भी नजर आए तो ये डोला देख रहे हो, डोला। पता है गुड्डू, ये दिमाग गोली से भी तेज और दिल दूध से भी थोला है, और तुम्हारे डोले से ज्यादा मोटा मेरा लोला है। फिर बकचोदी, जाओ यहाँ से। आओ स्वीटी। पापा इसके लिए हम पे हाथ उठा दिए। मुन्ना भैया, पता नहीं लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब तक तो स्वीटी ने भी गुड्डू का गुड्डा ले लिया होगा। नदी किनारे दिल ये पुकारे, मादर चोर हैं सारे के सारे। वैसे एक बात बताए, प्यार तो तुम्हारा भी सच्चा था, पर पता नहीं स्वीटी को क्यों नहीं दिखाई दिया। उसके इश्क में हम भी डूबे थे, सोचा था तैरना सिखा देगी, पर कंपाउंडर कितनी शिद्दत से कर लो मोहब्बत, जिसे चूतिया बनाना है वो बना ही देगी। ये बात तो तुमने पता ही कही भाई। खैर मुन्ना भैया, स्वीटी ही तुम्हें कौन सा चूत देती जब खुद कालीन भैया ने ही तुम्हें अपने लंड पर रखा हुआ है।
क्या है ना कंपाउंडर, ये साला इंसान ही इंसान को डस रहा है। ये सांप तो साइड बैठा हंस रहा है। एक काम करो, उड़ा दो काली भैया को। मुन्ना भैया, हम तो पहले ही बोल रहे थे, हम तो कल भी तैयार थे और आज भी, पर भैया देख लेना, बाद में पछताना ना पड़े। क्या है ना कंपाउंडर, कच्चे रिश्ते और झाट काटने पर ना कुछ टाइम चुभते ही हैं। ये बात है। कुछ दिन लगेगा अजीब। और वो जो गुड्डू दिन रात पेलता है ना 50-50 डंड, कालीन के रास्ते से हटते ही सबसे पहले उसकी गांड में देंगे सुक्कालैंड। चलो। Attack, boys! कौन बेचे थे भौसड़ी के? हम नहीं बताएंगे। गांड मार के दिखाइए ताऊ जी को। इस बहाने के लड़के गांड मार लगा। गुड्डू भैया। गुड्डू भैया। सेम वही कहानी मतलब एकदम वही चीज दिमाग में आ रही है बार बार, वही सीन। अच्छा गोलू जी, एक बात बताइए, आप 24 घंटे मूली साथ लेकर क्यों घूमती हो? देखो बबलू जी, मुझे लंबे लंबे मूली लेना मतलब खाना बहुत पसंद है। अच्छा, जब इतनी हट्टी कट्टी हो रही हो आप। अच्छा स्वीटी, हम कह रहे थे हनीमून पे कहाँ चलोगी? अरे तुम कहीं भी ले चलो, हमें तो यहाँ भी देनी है और वहाँ भी देनी है। स्वीटी, मादा चोद! चलो भाई, पैरों की मालिश भी होने लगी। हमें तुम्हारे और राजा के बारे में सब पता है, और हमें पता है तुम भागोगी नहीं। तो आप बताइए क्या चाहते हैं? इस रात की तन्हाई में और कच्छे की गहराई में कुछ महसूस सा होता है, और आज जगा दो इस शैतान को, ये साला बहुत सोता है। ओए भगवान, दादाजी उसकी साड़ी भी ले गए। गोलू, गोलू, गोलू। अबे गधी कहीं के। तेरी माँ के चुदाए में गोलू, घर लगी लोड़ी चुदवागी स्वीटी को। मुन्ना, तुम्हें क्या मिलेगा हम सबको मार के?
अरे बहुत तकलीफ होती है जब आप एक नंबर के कवि हो और आपकी कविताओं को लोग बकचोदी बोलते हैं। तुम्हें हम अपनी जान से ज्यादा लब किए थे। अरे शहर भी सुना, गलियां भी सुनी, घरों में कैद हर हस्ती हो गई और तुम्हारे लिए इस मुन्ना का प्यार महंगा और इस जूते की जुदाई सस्ती हो गई। मुन्ना 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 हम पेट थे। कुछ नहीं होगा, अब तो तुम पेट से हो या गांड से, सजा तो मिलेगी। तो गुड्डू भैया देखिए, नाड़े का कच्चा पहनो या पहनो जो की ब्रांड, जब फटनी हो ना तो फटकी रहेगा। ये कुछ अलग था, एंड कुछ अलग था। मतलब एंड तो कुछ अलग ही था यार। ओ माय गॉड, मतलब यार देखो एंड थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने, बाकी पूरी कहानी एकदम सीधे मतलब मिर्ज़ापुर सीजन 1 की तरह ही चल रही थी और हर एक चीज़ वही सीन पूरी तरह से उसी तरह प्रेजेंट किया गया था। जस्ट डायलॉग्स थोड़े से अलग थे एंड मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें अलग थी और बबलू भैया के सीन बहुत ज़्यादा कम थे, मतलब उनके डायलॉग्स भी कम थे। और वैसे तो हमें पता है यार मेन 4 कैरेक्टर्स जो हैं, ये 4-5 कैरेक्टर्स ठीक है वही थे एंड मुन्ना भैया का किरदार बहुत ही अच्छे से पकड़ा था लीलू भैया ने, ठीक है। और यार गुड्डू भैया का किरदार भी मतलब जो मतलब बाबा जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गुड्डू भैया का किरदार निभाया एंड तारीफ होगी यार ताऊ जी की, उन्होंने मल्टीपल जो किरदार निभाए हैं ना, जो कैरेक्टर्स उन्होंने पकड़े हैं बड़े अच्छी तरीके से और लग रहा था यार वाकई मतलब जो भी यहाँ पे किरदार, जो भी जिसने भी अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्माया था और बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ा था, ठीक है। और इसे देख कर पूरी मिर्ज़ापुर सीजन 1 जो वो आंखों के सामने फ्लैश हो रही थी एकदम, जो सीन मेन पकड़े गए थे यहाँ पे, जो मेन सीन लिए गए थे, चाहे वो स्कूल वाला सीन हो, चाहे वो कंपाउंडर को मारने वाला सीन हो, ठीक है, और चाहे वो स्वीटी के रिजेक्ट करने का सीन हो, तो काफ़ी सारे सीन्स ऐसे थे जो मिर्ज़ापुर का डिक्टो बिल्कुल एकदम यहाँ पे फिल्माया गया था और बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगा, मैंने पहले ही कहा था यार कि जिनको गालियों से प्रॉब्लम है या उनके सो कॉल्ड संस्कार को ठेस पहुँचती है तो वो ना देखें। आई होप भैया लोग ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो यहाँ पे, ठीक है, और जस्ट इसे केवल एंटरटेनमेंट की तरह लें। और यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।